दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको नमन करते हुए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, इनको नमन करते हुए मैं स्टेज पे बैठे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, पारदे साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी समीर साहब, जमीर भाई, काकड़े साहब, असरार भाई और जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर यहां मौजूद हैं, हमारे पदाधिकारी, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज का जो यहाँ का मीटिंग का रखा गया था वो एकदम शॉर्ट नोटिस पे था। मैं भी अपने बेटे के एडमिशन के लिए बैंगलोर गया हुआ था। साहब का मैसेज देखा, मेरा टिकट 3 तारीख का था, लेकिन मैं आज का ही टिकट करके औरंगाबाद वापस आया हूं। साहब, जैसा कि आपको पता है कि मेरे बेटे ने एक क्लैट का एग्जाम दिया था, ऑल इंडिया रैंक उसका 18th आया है उसमें। जो बैंगलोर की जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है बैंगलोर की, उसमें उसको प्लेस मिली है, 300 सीट ही है उसमें। तो मुझे फख्र होता है कि मैं MIM का SC कैंडिडेट होते हुए अपने बेटे को पढ़ाया और इस मकान पे लेके आया। भाइयों, मैं एक नॉर्मल फैमिली से आता हूं। जो फैमिली यानी मेरे दादाजी जो थे वो एक्स सर्विसमैन है, मिलिट्री में थे। मेरे फादर एक क्लास 1 ऑफिसर थे। मैं एक इंजीनियर हूं। हमारी एक पढ़ी लिखी फैमिली है। जो पढ़ी लिखी फैमिली जहां पर कभी सियासत या पॉलिटिक्स कभी नहीं थी, लेकिन MIM ने मुझे चांस दिया और मैं आज MIM का दलित कॉर्पोरेटर MIM से चुन के आया हूं। भाइयों, ये एक फख्र की बात है कि मैं MIM से जुड़ा। 2014 में जब मेरा एक दोस्त क्लिप लेके आता था, असद साहब, अकबर साहब की जो क्लिप्स देखते थे हम, और MIM की तरफ हम अट्रैक्ट हुए। और MIM के जब 2015 के कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस आए तो मुझे बहुत फख्र के साथ जिन्होंने मेरे पास आए थे वो अपने राष्ट्रवादी के कार्यकर्ते थे। उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप यहां से कॉन्टेस्ट कीजिए। मैं बोला नहीं भाई, अगर आप MIM का टिकट अगर मुझे दिला सकते हो तो मैं बिल्कुल कॉन्टेस्ट करूंगा। और आपको बताते हुए फख्र होता है कि मुझे टिकट इम्तियाज जलील साहब की वजह से एक छोटा सा एक रेज्यूम दिया था। आपका इम्तियाज भाई का एक ऑफिस था बुड्डी लेन में, वहां पर एक रेज्यूम दिया था, फोटो थी उस पे और मेरा बायोडाटा था। साहब के पास उसी वार्ड से 5-5, 10-10 लाख रुपए देने वाले लोग आए थे, लेकिन साहब ने डिनाई किया और टिकट मुझे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां से टिकट पे मैं जीत के आया। भाइयों, मुझे फख्र होता है कि मैं 10 साल 11 साल से MIM से जुड़ा हूं और मैं कभी भी ये नहीं बोला, कभी कोई आता है मुझे मेरे पास काम लेके तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे उसका काम करता हूं, उसका समाज नहीं देखता हूं। और मैं प्रेफरेंस देता हूं कि वो बंदा कोई भी हो, वो मुस्लिम समाज का हो तो मैं उसका देना बनता हूं, क्योंकि मुस्लिम समाज ने मुझे रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया, MIM ने मुझे रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। भाइयों, और जैसे कि अभी समीर भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले एक मोर्चा निकला था, उसके अंदर कुछ बागड़ बिल्ले कुछ भौंक के गए। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं समीर भाई, आप बेफिक्र रहो, ये कुछ करने वाले लोग नहीं है। उसी में का एक जो बागड़ बिल्ला था, जो 3 इलेक्शन यानी 15 साल या 20 साल से जो खुद को बोलता था चढ़वड़ में है, वो कभी खुद के दम पे एक कॉर्पोरेटर का इलेक्शन जीत नहीं सका। वो मजलिस के टिकट पे उसके बीवी को मजलिस ने टिकट दी और वो बागड़ बिल्ले की मिसेस, मेरी भाभी, मेरी बहन, जो कॉर्पोरेशन के अंदर कॉर्पोरेटर बन के गई, उस बंदे को इम्तियाज जलील साहब ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट दिए। उसके बाद में 2019 के इलेक्शन में वही बागड़ बिल्ले को साहब ने MLA का इलेक्शन दिए। लेकिन उसने क्या किया? उसने सिर्फ MIM पे या मुसलमानों पे इल्जाम लगाने का काम किया। भाइयों, उसने कभी ये नहीं समझा। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2019 में उसने जो टिकट मांगा था उसके पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी हुई होगी, क्योंकि जैसे चीजें अभी सामने आ रहे कि एक काले बोल के जो एडवोकेट वो हमको रिप्रेजेंट करता था, हमारे पार्टी के कॉर्पोरेटर, हम फिरियादी जो अपना वकील था साहब, वो जो बता रहा है कि वो शिरसाट का साला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत ही उसको अपने पास 2019 में भेजा गया होगा, जो भी है। लेकिन तूने याद रखना चाहिए था कि तू कॉर्पोरेटर या तेरी मिसेस कॉर्पोरेटर बनी, तू जिला अध्यक्ष बना,
तेरे को वो भी दिन देखे थे जब अमितेश कुमार साहब यहां आए थे औरंगाबाद में, तेरे साथ क्या किया गया था? अरे बागर बिल्ले, यही इम्तियाज जलील साहब थे जब, और कॉर्पोरेटर जब अमितेश कुमार के कैबिन में गए थे, तेरी एमपीडी निकलने वाली थी, एमपीडी की फाइल बन गई थी। यही इम्तियाज जलील साहब थे जिन्होंने अमितेश कुमार के आंखों में आंख डाल के बात किए थे और तेरी एमपीडी कैंसिल हुई थी। भूल गया रे तू वो दिन? और तू आज मारने की और बोलता है, पब्लिकली बोलता है या किसी को फोन पे बोलता है मेरी लड़ाई मजलिस से नहीं है, मुसलमानों से नहीं, इम्तियाज जलील। अरे तेरी औकात है क्या इम्तियाज जलील से बात करने की, लड़ने की? अरे यहाँ बैठे इम्तियाज जलील के सिपाही, आजा कभी भी फोन कर, बात कर, बुला। इम्तियाज जलील बहुत दूर है, हम है यहाँ पर, लड़। और रही बात दूसरे बागड़ बिल्लों की, वक्त आने दो, उनसे भी निपट लेंगे साहब, आपको तो आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ भरोसा करो। इम्तियाज भाई तुम आगे बढ़ो भाई। इंशाल्लाह भाइयों, अभी ये तो बात हुई थी बागड़ बिल्लों की या जो हमारे सदर की तरफ नजर उठा रहा उसकी, लेकिन भाइयों अभी जैसा कि हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि जल्द से जल्द कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी अभी प्रिपरेशन में है। अभी जो पहले जो 2015 में हमने जो फेस किया था इलेक्शन, वो एक सिंगल वार्ड था और अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब की वजह से हमारी काफी सारे सीटें जीत के आई थी। लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट पैनल सिस्टम में जा रही है। पैनल सिस्टम में 3 या 4 का पैनल होगा, उसमें हम लोगों को बहुत मेहनत से, यानी माइक्रो प्लानिंग जो होती है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। इसमें अपने जो संगठन के जो पदाधिकारी रहेंगे वो गाइड करेंगे, लेकिन हम लोगों को जैसा, ठीक है, इसके पहले के इलेक्शन में हमारे एक दूसरे के साथ जो भी ना इत्तेफाक होंगे या डिफरेंसेस होंगे उसको बाजू रखते हुए, भाइयों आपने अभी ये जो 3 महीने या 6 महीने के अंदर देख लिए, अपने जब खासदार थे, अपना जब एमएलए थे, तो हमारी क्या पोजीशन थी शहर में, और आज 6 महीने में हम क्या फेस कर रहे हैं। जो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन से भिड़ता है उसको ये इस चीज का एहसास है कि जो अधिकारी देखता था विकास हेडके आया है, वो विकास हेडके को नहीं देखता था, उसके पीछे जो खासदार साहब का जो टैग लगा था वो देखता था। तो भाइयों इसी तरह से अपने को अपनी ताकत बढ़ाना है, अपने डिफरेंस, भले ही जैसे कि मेरे पहले बोला गया है कि 4 लोग टिकट मांगेंगे, उसमें से 1 को टिकट दिया जाएगा, लेकिन बाकी के जो 3 रहेंगे वो उसके कंधे से कंधा लड़ा के उसको जीत के उसको औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भेजने की ताकत रखना और हेल्प करना, जिससे कि अपनी जो ताकत है औरंगाबाद में दिख के आए। जय भीम, जय भीम, ये बोल के मैं